इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान को भी यहूदियों नहीं बनाया। पाकिस्तान का जीवन बीता किसमें? अपने आका की सेवा में। बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है जीव। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आपके सामने घटना घट रही है। आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं। फिर मुस्लिम वोट बैंक में टूट जाएगा, टूटने दो। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत है, गलत है। जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। तो कहीं भारत दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना बन जाए। उस आदमी ने पकड़ लिया था उस गेम को, ओसामा बिन लादेन। फालस्तीन को उसने निशाना भी बना लिया था। ये सब ड्रामेबाजियां हैं। कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे कि भैया लड़ाई को फायदा है नहीं, तो एक की लुंगी फटी रहेगी, दूसरे की धोती। और जो भी अपनी कमी से इनकार करता है उसका विकास कभी नहीं होगा। और वैसे भी शासकों के बारे में कहा जाता है कि वो 50 साल 100 साल आगे का कैलकुलेशन लेकर चलते हैं। अब सवाल ये उठा कि इजराइल पैदा क्यों हुआ? कहानी बड़ी पुरानी है। 71 AD के आसपास जब रोमनों ने भगाना शुरू किया ज्यूस को, बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी है ज्यूस। हमारे बड़े सारे मित्र हैं, बड़ी नफरत करते हैं इनसे। मेरा यह मानना है हर वो आदमी जो उपलब्धि की ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है, वो कैसा भी है व्यक्तिगत जीवन में, उससे सीखा जा सकता है। सीखने के लिए कोई पैमाना नहीं है सर, सीखने के लिए कोई पैमाना नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, इनसे बड़ी नफरत करते हैं ज्यूस से। पूछते भी हमसे, तुम ज्यूस के साथ हो? मैंने कहा मैं हर उस आदमी के साथ हूं जो उपलब्धि के ऊंचाइयों पर है। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आपके सामने घटना घट रही है। इतना बड़ा इजराइल, इतना बड़ा ये बिंदी देख रहे हैं, इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। सर आपको शायद ही ये बिंदु दिखाई पड़ रहा हो। इतना बड़ा इजराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। दुस्साहस देखिए इनका। आपको ये आकर्षित नहीं करता? आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। Whenever you are abusing someone, then it is explicitly clear, that you are not in a situation to compete with that person. पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में है सर। इतना ऑयल रिजर्वायर होते हुए तुम उनके गुलाम हो। 48 में मारा, 56 में मारा, यम किप्पुर के वॉर में मारा, 6 डेज वॉर में मारा। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं, स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट की एयरफोर्स पूरी उड़ा देते हैं। तुम्हें यह चीज आश्चर्य नहीं करती? बस गाली ही देते हो। अब सवाल यह उठा कि इजराइल पैदा क्यों हुआ? और मैंने आपसे कहा कि दुनिया में 2 देश का निर्माण हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दबाव में। पाकिस्तान को, इजराइल को तो यहूदियों ने बनाया ही, पाकिस्तान को भी यहूदियों ने ही बनाया। यह बात मेरी बड़े सारे मेरे मित्र नहीं मानेंगे, और पाकिस्तानी मित्र तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है, लेकिन वो मेरे एक तर्क का खंडन नहीं कर पाते कि अगर मान लो तुमने ही बनाया, तुम्हारे पास नेचुरल गैस का भंडार था, ईरान से तुम्हारा बॉर्डर मिलता था,
एनर्जी की तुम्हारे पास कमी नहीं थी, तुम क्यों भिखमंगे रह गए? तुमको किसने रोका? लेकिन आज मैं इस मंच से पाकिस्तान की आवाम से अपील करता हूं कि आप भी इस मुद्दे पर विचार करें कि हमारे लड़ने से फायदा किसका और नुकसान किसका। कब तक तुम F-18 खरीदोगे और भीख मांगोगे, और कब तक हम राफेल खरीदेंगे और भीख मांगेंगे? कब तक? हालांकि मैं बड़ा विरोध करता हूं पाकिस्तान का बहुत सारे मंचों पर, उसके पीछे मेरे कारण होते हैं। कुछ लोगों को मुझे जब टीस पहुंचानी होती है तो मैं कुछ चीजें जानबूझकर बोलता हूं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब एक ही भूमि के हिस्से हैं, और कभी ना कभी ईश्वर ने चाहा, शायद हमारे ही द्वारा इन सब का एक संघ बनेगा। क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं है। वॉर, आज मैं इस मंच से कह रहा हूं, वॉर इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन फॉर एनी ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में जितनी बड़ी सी बड़ी समस्याएं सॉल्व हुई हैं, सब मेज पर बैठकर ही सॉल्व हुई हैं। कब तक तुम F-18 पर बैठ के ईद का चांद देखोगे, और कब तक हम राफेल पे खड़े होके ड्रिप इरिगेशन करेंगे हिंदुस्तान में? अगर हम वो सारा पैसा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में लगा दें तो अगले 10 साल में तुम्हारी भी वाह वाह और हमारी भी वाह वाह। और IP, इंडिया पाकिस्तान बन जाएगा इनविंसिबल पावर। कहते हैं कि रहमत अली ने कभी सपना देखा था पाकिस्तान का और पाकिस्तान बना। मैंने भी सपना देखा है IP का, इंडिया पाकिस्तान इनविंसिबल पावर। नाराज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझने की जरूरत है। 100 साल तक यूरोप आपस में लड़ता रहा, 100 इयर्स वॉर, और आज यूरोपियन यूनियन सब मिलकर चल रहे हैं। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी अलग रहे, आज जर्मनी एक महाशक्ति है। सिर्फ विरोध करने, अब फिर सवाल यह उठा कि आखिर इन दोनों शक्तियों को बनाया किसने? मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ज्यूज। पाकिस्तान को तो यहूदियों ने बनवाया। उसमें एक बहुत प्यारा नाम है, आप इस नाम के बारे में खोजिए, करिएगा, सैमुअल होर। आप कहोगे पाकिस्तान को बना के यहूदियों को क्या फायदा है? फायदा सर, फायदा मैं बता रहा हूं आपको। फायदा क्या है? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 2 रेड वॉल बनी, 2 रेड वॉल्स, 2 लाल दीवालें, 2 रेड वॉल्स। पहली रेड वॉल बनी 1945 में। ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट हो गया, पूरा ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट हो गया। हंगरी से ग्रीस, पूरा ईस्टर्न यूरोप रेड वॉल बन गई। दूसरा रेड वॉल 1917 से बन रही थी। ये सेकंड रेड वॉल, ये पहली रेड वॉल, फर्स्ट रेड वॉल, ये सेकंड, दूसरी रेड वॉल, सेकंड रेड वॉल, पहली रेड वॉल ईस्टर्न यूरोप, सेकंड रेड वॉल फार ईस्ट, ये जापान से इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरा फार ईस्ट, प्रशांत महासागर का क्षेत्र पूरा। 1917 में पहला रेड खंबा कौन था? रशिया, रूस। 1949 में नॉर्थ कोरिया, 1949 में चाइना।
ये सब साम्यवादी मुल्क होते चले गए। 1960 में वियतनाम साम्यवाद की तरफ बढ़ने लगा, कम्युनिज्म। 1960 में भारत में साम्यवाद की लहर शुरू, इंडिया। इसी बैकग्राउंड में अमेरिका को वियतनाम में उतरना पड़ा कि बचाओ भैया, कि वियतनाम को बचाओ। वियतनाम अगर कम्युनिस्ट बना तो जो काट के पत्तों घर बनाते, एक पत्ता गिरा सारा गिर जाएंगे। बोले वही होगा, पूरा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा। तो एक तरफ तो लाल दीवार बन चुकी है पूर्वी ईस्टर्न यूरोप की तरफ, और फार ईस्ट में अगर लाल दीवार बन गई तो इन दोनों दीवारों के बीच में ऑयल रिजर्वॉयर। और पॉलिटिकल साइंस कहता है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। राजनीति विज्ञान कहता है कि जिसका एनर्जी पर कब्जा वो महाशक्ति। ये दो रेड वॉल, और इन दो रेड वॉलों के बीच ऑयल रिजर्वॉयर। तो पश्चिम ने दो खिड़की बनाई। पहली खिड़की पाकिस्तान 1947 में। इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? 1875 से। यह किससे कनेक्टेड था? सेंट्रल एशिया से, ईरान से। और दूसरी खिड़की इजराइल 1948 में। इसकी कहानी कब शुरू हुई? 1897 से। यह किससे कनेक्टेड था? वेस्ट एशिया से। एक तरफ ये खिड़की खुलती थी ईरान में, और दूसरी तरफ ये खिड़की खुलती थी डियागो ग्रासिया, वो पाकिस्तान का जो बंदरगाह है, क्या नाम है उसका? ग्वादर। ग्वादर। और ये ग्वादर बंदरगाह किससे कनेक्टेड था? अमेरिका के बेस, इंडियन ओशन में जो अमेरिका का बेस है, डियागो ग्रासिया। इन केस अगर पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा तो ये खिड़की खुली रहेगी। इस खिड़की से पाइप डालेंगे ईरान में, वहां से तेल लाएंगे ग्वादर पाकिस्तानी बंदरगाह पे, और वहां से लेकर आएंगे डियागो ग्रासिया। और ये दूसरी खिड़की का एक दरवाजा खुलेगा वेस्ट एशिया में, और दूसरा दरवाजा खुलेगा सुइस कैनाल में। अब मुसलमानों के लिए मुल्क बनाया पाकिस्तान, तो अगर मुसलमानों के लिए मुल्क हो सकता है तो यहूदियों के लिए मुल्क क्यों नहीं हो सकता? मुसलमानों का कोई अपना मुल्क हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया उनकी है। वो जहां सजदा कर दे वही मस्जिद। ऐसा मेरे विद्वान मुस्लिम भाई कहते हैं। जो भी पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान को बनवाया किसने? इजराइल को बनवाया किसने? हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो पाकिस्तान का समर्थन करते थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। आपने कहा मुसलमानों का मुल्क बनाएंगे, अच्छा ठीक है बना लो, बन गया। अब यहूदियों ने कहा हम अपना बनाएंगे, बोले यहूदियों को मुल्क नहीं। ये कैसे संभव है सरकार? अगर पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क हो सकता है तो यहूदियों का भी हो सकता है। 1947 में पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क बन गया। इनको क्या पता था कि वो अपनी तैयारी कर रहे हैं पीछे पीछे। तुम दो विरोधाभासी बातें एक साथ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। तुम डबल स्टैंडर्ड की बातें नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लिए मुल्क बनेगा, मुसलमानों के लिए चलो बन गया, अब यहूदियों के लिए नहीं। यहूदियों कैसे बनेगा? इफ देयर कैन बी अ नेशन फॉर मुस्लिम्स, देयर कैन ऑल्सो बी अ नेशन फॉर ज्यूज। इजराइल के पैदा होने से खतरा किसको बढ़ा? इजिप्ट को, लेबनान को, जॉर्डन को और सीरिया को। पैदा कैसे हुए? ये पूरी कहानी
ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट सर डायग्राम ये। कल आपको एक कहानी सुनाऊंगा इजराइल के पैदा होने की और पाकिस्तान के पैदा होने, और दोनों कहानियां पैरेलल चलेंगी सर। 1875, 1906, 1906, 1909, 1924, 1930, 1940, 1897, 1916, 17, 1936, 37, 1947, 48। साथ में चल रही सर कहानी, साथ में। कल दोनों कहानी का संबंध बताऊंगा आपको, दोनों कहानी के बीच एक गहरा रिलेशन, एक गहरी साजिश। लेकिन कोई बात नहीं सर, किसी ने मिटाया तो कोई बनाएगा भी तो, और कभी कभी लोग बनाते हैं, कोई मिटा देता है। ये तो खेल है सर। अकबर ने बनाया, औरंगजेब को समझ में नहीं आया, सारे खंबे हिला दिए। लेकिन कल इजराइल की कहानी जब मैंने खत्म की और मैंने आपको बताया कि इजराइल कैसे पैदा हुआ, पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई, वो पूरा एक शो। हालांकि बीच बीच में नौजवान क्रांति की धारा भी चलती रही, इसलिए वो टुकड़ों में धीरे धीरे इधर उधर बट बट कर आपके सामने आता रहा। लेकिन हमारी टीम उस पर काम कर रही है कि वो पूरा एक शो आपके सामने दिया जाए। तो पाकिस्तान, इजराइल पैदा हुआ, कहानी शुरू हुई 1897 से, और फिर 1897 के बाद 1916 और 17 में बहुत बड़ी घटना रही जब दुनिया के मां बापों ने एक्सेप्टेंस दे दी। फिर 1920 सेवरस की संधि, फिर मैंडेट सिस्टम, फिर 1936-37 पील कमीशन, फिर 1945 एक बार फिर इजराइल के विवाद को सॉल्व करने की कोशिश, फिर 1947-48 और इजराइल का जन्म हुआ।